भैया हमें तो कहीं उनका काम दिखाई देता नहीं है। वो जो है वृंदावन में कभी कभी नाचने तो आ जाती हैं। गेहूं भी काटे उन्होंने तो नहीं, एक भी गेहूं काट के दिखा दे वो तो मैं जो है आप कहें उसके लिए तैयार हूँ। वो फोटो वायरल वीडियो अरे वो किसी से कटवा के, हमारे गांव की बात है, जाबरा की, कटवा के उसमें हाथ में लेके ये दिखा दिया। हाँ, हमारे जाबराई की बात है ये। वोट जो दिया था हेमा मालिनी को दिया था आपने सांसद को या बीजेपी को दिया था? नहीं, हमने जो है वोट हमने जो पहले दिया था वो सांसद को ही दिया था, हेमा मालिनी को ही दिया था। क्या खासियत देखी आपने? अरे देखी थी कि कुछ होगा पहले चुनाव में, इसमें नहीं दिया, उससे पहले में दिया था। 2014 के चुनाव, 2014 के चुनाव में दिया था, इसमें नहीं दिया। हिंदू पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। दंगा नहीं हुआ, वहाँ किसानों को मार दिया टैनी ने। आज भी टैनी जो है गृह राज्य मंत्री बने बैठे। आप ही बताइए, किसानों को कुचला नहीं, SIT ने कह दिया। हम कहते भर्ती निकाल दे भैया, वोट देंगे। भर्ती निकालो आर्मी की नौकरी। हाँ, नौकरी। हम कहते BJP सरकार सबसे मस्त है। हाँ भाई, तो चाहिए हमका रोजगार मिलो। मतलब रैली तो ये ज्यादा तकलीफ चाहिए। हमने रैली में आए वहाँ कर बोलो, ठीक है, घर पे देख रहे हैं पे हमें चाहिए नौकरी। क्लियर बात है। नौकरी तो हाँ, और सुनो बुन, हाँ बुन की कोई गलती ना, बुन ने खूब भर्ती निकाली है, पुलिस की, हर चीज की। बदलाव की लहर है अब के। बदलाव होगा, 100% होगा। योगी जी कह रहे हैं हम तो 300 प्लस जा रहे हैं। योगी जी तो 300 प्लस का 500 प्लस भी कह सकते हैं। योगी जी क्या है, ये तो जनता जनार्दन का फैसला। तो मथुरा से आप तो बीजेपी को वोट देंगे, मंदिर बनवा रहे हो मथुरा में। मथुरा में पहले से बहुत मंदिर है और पहले से भी मंदिर है। मंदिर का कोई वोटों का काम थोड़ा ही है, नया काम थोड़ा ही। मंदिर तो है, घर घर मंदिर है। प्रचार तो बड़े लेवल पर हो रहा है। जब जुमलों की सरकार है, सब समझ रहे हैं अब वो चीज नहीं है। नवयुवकों को जो है रोजगार चाहिए, किसानों को जो MSP चाहिए। MSP तो दे नहीं रहे। कहाँ दी MSP? हाँ, दे नहीं रहे, यही तो कह रहा हूँ मैं। आप लोगों ने आंदोलन भी खत्म कर दिया है, आश्वासन दिया है। अब MSP देंगे तो फिर आगे जो। किन मुद्दों पे इस बार आप वोट करोगे? क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिन्हें ध्यान? देखो, हम किसान हैं भाई, नवयुवकों को रोजगार चाहिए। जयंत चौधरी ने 1 करोड़ रोजगार का वायदा किया है और इन्होंने जो कभी वायदा किया है वो कभी मतलब फेल नहीं हुए, वो निभाया है। जो रैलियों में वादे होते हैं ना, वो कभी पूरे नहीं होते। नहीं, रैलियों में नहीं, वो तो जो जो कहते हैं वो उसे करते हैं। तो जैन कहाँ से देंगे? ये कौन CM बनना है क्या? अरे रुक जा भाई, ये बात CM नहीं है, गठबंधन की सरकार है। उनकी दोनों की पहले से ही बातचीत हो चुकी है। गठबंधन की सरकार आएगी तो 1 करोड़ नौकरी रोजगार। 30 सीटों पर जनाब चुनाव लड़ रहे हैं वो। अभी तो कोई सीट डिक्लेयर भी नहीं हुई है भाई। आपने कैसे कह दिया 30 सीटों? यही होने अभी तो कोई डिक्लेयर नहीं हुई है। अभी तो कोई सीटों पर 6 के जो होंगे मिक्स कैंडिडेट होंगे। 36 हो, 40 हो, इसे मैं नहीं कह सकता हूँ। अभी कोई सीट डिक्लेयर नहीं हुई है। जब अगर सरकार बनेगी तो गठबंधन की सरकार में युवकों को रोजगार मिलेगा। हेलो, कैसे मिलेगा रोजगार? को यहाँ खड़ा तो दे नहीं रही है। हाँ, खड़ा नहीं दे रहे। क्या है इनके पास विजन? क्या कैसे देंगे रोजगार? इनको ये कहते हैं हमने 4.5 लाख 5 साल में 4.5 लाख युवकों को रोजगार दिया है। हमारे यूपी की शायद 36 करोड़ जनसंख्या है। 4.5 लाख का मतलब 25 करोड़। 25 करोड़ में से 4.5 लाख का मतलब कितना हुआ? 1 करोड़ में से। वो तो दिल्ली में लगवाए इन्होंने पोस्टर 4.5 लाख वाले। नहीं, यूपी में भी कह रहे हैं 4.5 लाख हमने यूपी में रोजगार दिया है। बीजेपी वाले कह रहे हैं, हमें तो कहीं दिखाई देता नहीं है। जितनी भी भर्तियां हैं वो या तो सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई हैं या हाई कोर्ट में अटकी हुई हैं। और आप लोक दल के सपोर्टर हैं समाजवादी के? मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, सपोर्टर किसी का नहीं हूँ। काम देख के जो है वोट दूंगा। आप किसान से हम रिलेटिव सवाल मैं। और सुनिए भाई साहब, जो पिछले 1 साल से आंदोलन चल रहा है, आपको लगता है किसान जीत कर आए हैं बॉर्डर से या हार के आए? नहीं, वोट वहाँ से तो जीत के आए। किसान 1 साल से अड़ा हुआ है। आपने तो अभी कहा MSP तो मिली नहीं हमें। अब MSP मिली नहीं है, वो मतलब दे दिया है उन्होंने, आश्वासन दिया है, देखो मिल जाए। सर, जो राकेश टिकैत हैं किसान नेता हैं, लेकिन उन्होंने जो है ना RLD को समर्थन नहीं दिया अभी तक भी किसी प्रकार का भी। नहीं, वो किसान यूनियन जो राजनीतिक है, राजनीतिक नहीं है। ठीक है, जब जिस समय पे और पश्चिम बंगाल में गए थे टिकैत साहब बीजेपी को हराने के लिए, फिर वहाँ तो बीजेपी हार गई। पश्चिमी बंगाल में हारी नहीं। तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे यूपी में हराने के लिए? अरे तो अब देखिए, आने दो टाइम को, आएंगे क्यों नहीं आएंगे।
आएंगे, जरूर आएंगे। और किसके साथ? बीजेपी के साथ जाएंगे। वो बीजेपी के नेता ही कहते हैं हिंदू न कमजोर था, न रहेगा, न है। और भाई ये तो जो है हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति करके जो है समाज को बांट के जो है ये वोटों का लेकिन फायदा अजीत लेंगे। सिंह जी कहते रहे हैं कि जिस गाड़ी पे लाल झंडा ना समझो उसी में गुंडा। अब लाल झंडे वालों से गठबंधन ये का हमने तो सुना नहीं है, हाँ। हमने सुना नहीं है। लाल का बयान है ये। नहीं नहीं, हमने नहीं सुना है, आपने कहा है। मोदी जी ने भी मोदी जी ने भी दिया था 15 लाख का जुमला दिया था, हाँ। दिया था ना? बिल्कुल दिया था। दिया था। फिर क्या हुआ? कह दिया होगा कभी, हमने नहीं सुना है। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, सपा से कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। सपा का कैंडिडेट आएगा तो सपा के को देंगे। पर कहा जाता लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब रहता है सपा सरकार में, कानून व्यवस्था बिल्कुल दो। आज सही है कानून व्यवस्था, हाँ। आज अच्छी आप कहिए। आप पत्रकार हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो कि जो जितने वो कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि बुलडोजर चलवाएंगे। अब SIT ने जो है वो कर दिया, दिखा दिया कि टैनी ने जो है गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ाई। कब बुलडोजर चला रहे हैं तो वो तो जेल में गया ना वो। कौन गया? उसका लड़का नहीं मिश्रा। वो भाई देखो वो सरकार में बना बैठा है, बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे योगी जी? आम जनता का क्यों कोई नहीं चला रहा? आखिर क्या वजह बताइए आप। अब नहीं, ये वजह क्या है? ये तो आप ही बताएंगे, योगी जी बताएंगे। आप बताएंगे क्यों नहीं चला रहे? तो हिंदू वोट का जो हिंदुओं को मार के मिल जाएंगे, वो भी जो मरे वो भी तो हिंदू है भाई साहब। लेकिन सर किसानों के बेटे हैं वो, लेकिन हम सर किसान हैं। सर अखिलेश सरकार में दंगे तो होते हैं ना, इस बात से तो आप ये क्या गारंटी है कि बीजेपी नहीं दंगे- कराती उन दंगों को? नहीं, ये क्या गारंटी है कि बीजेपी उन दंगों को नहीं कराती? हाँ, उनसे बात कर लो। नहीं बीजेपी कराती क्यों है। नहीं कराती बताओ? रोकने के लिए। बीजेपी के राज में दंगे नहीं हो रहे हैं तो ये क्या गारंटी है कि बीजेपी ने रोक रखा है उन्हें? ये क्या गारंटी है कि अखिलेश ही भी दंगे कराता है? बताइए मुझे। बीजेपी ने दंगे करवाए, लेकिन सीएम तो अखिलेश यादव ने पावर तो उनके हाथ में। पावर उसके हाथ में, तो उसने कंट्रोल भी किया, कहाँ कंट्रोल भी किया, कहाँ नहीं कंट्रोल किया?